मूवी की स्टार्ट में हमें दिखाते हैं एक हवेली जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और वो हवेली पर ही एक औरत को दिखाते हैं जो बहुत ही डरी हुई थी। तभी उसे खाना देने को एक आदमी आता है। वो दरवाज़ा खोल के अंदर आने ही लगते हैं, तभी वो औरत उसे धक्का मारकर वहाँ से भागने लगते हैं, पर वो हवेली से बाहर नहीं जा पाती। सभी गार्ड को पता चल जाता है कि वो भाग रही थी बोल के, इसलिए वो कहीं नहीं भाग पाती। फिर वो एक तार गले में लगाती है और हाथ में एक पत्थर की मूर्ति ले और वहीं से लटक के अपनी जान दे देती है। मरने से पहले वो औरत एक बात को बहुत बार दोहरा रही थी कि ये सब मेरे साथ ही समाप्त हो रही है, लेकिन तुम्हें मेरी वंश की कोई और ना मिले। इसके बाद सीन सेंस होती है और हमें दिखाते हैं काफी साल के बाद हमें दिखाते हैं एक लड़की जिसका नाम है एवी। वो एक रेस्टोरेंट में वेटर का काम कर रही है जो मूवी का मेन कैरेक्टर है। वो बहुत ही मेहनत करती है। तभी एवी का फ्रेंड उसे डीएनए टेस्ट देती है। ये एक कंपनी की तरफ से काम करती है जिसका कोई नहीं होता है इस दुनिया में। उसका डीएनए टेस्ट लेकर खोजते हैं अपने रिश्तेदार या रिश्ते वाले को। इसी से हमें पता चलता है कि एवी की भी कोई नहीं है इस दुनिया में, वो भी अकेला है। तभी वो घर आके मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और मम्मी पापा की तस्वीर देखकर उसे याद करने लगते हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी वो बार बार सुनने लगते हैं क्योंकि उसकी मम्मी पापा बहुत साल हो गया उसे खोए हुए। तभी वो सोचते हैं कि वो ये डीएनए सैंपल देंगे ताकि उसे कोई अपना मिल जाए। वो अकेली है। तभी वो अगले दिन डीएनए सैंपल देती है। कुछ देर बाद उसके पास रिजल्ट भी आते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसका फैमिली इंग्लैंड से थी और डीएनए कंपनी ने उसका रिश्तेदार को भी ढूंढ निकाला है, उसका कजिन जो अभी इंग्लैंड में है। अभी ये सोच के हैरान होता है कि ये सच है बोल के। तभी उसके बारे में उसके कजिन को भी मैसेज जाता है कि उसकी एवी नाम का एक कजिन है बोल के, और वो कजिन एवी को इन्हें को बुलाता है और ये सब देखकर एवी को बहुत अच्छा लगता है। तभी एवी का दोस्त बताती है कि तुम ऐसे ही किसी पर भरोसा मत करना बोल के। उसकी फ्रेंड बताते हैं कि ये डीएनए वाली कंपनी असली नहीं लगती मुझे, ये तुम्हारे फायदा उठा सकता है, परंतु एवी उसकी बात को टाल देते हैं। फिर देखते हैं कि कुछ दिन बाद कजिन एवी से एक रेस्टोरेंट में मिलती है। वो कजिन को भी एवी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। वो एवी से बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। ये देखकर एवी को बहुत अच्छा लगता है। तभी वो कजिन बताते हैं कि हमारी फैमिली बहुत ही अमीर है। जब उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो सब बहुत ही खुश हुआ है। साथ ही साथ वो कजिन बताते हैं कि कुछ दिन बाद हमारी एक कजिन की शादी है और तुम्हें वहाँ पर आना पड़ेगा। तुम्हें देख खुश होंगे, ऐसे तो हर कोई तुमसे मिलना चाहती है। तभी एवी बताते हैं कि जाना तो चाहती हूँ पर इंग्लैंड जाने को मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तभी वो कजिन कहता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारे आने जाने का सभी खर्चा हम लोग उठाएंगे। एवी माना करने पर वो कजिन बताते हैं कि ये तुम हमारी फैमिली की तरफ से गिफ्ट समझ लेना। ये सुनकर एवी मान जाती है। तभी कुछ दिन बाद दिखते हैं कि एवी इंग्लैंड पहुंच जाती है और उसे एयरपोर्ट पर वो कजिन रिसीव करता है और वो उसके साथ अच्छे से बिहेव आते हैं। फिर उसे एक हवेली पर लेके आते हैं जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है। इसे देखकर एवी देखते ही रह जाते हैं। तभी पता चलता है कि एवी के कजिन की फैमिली इस महल में रहती है क्योंकि वो इस महल की मालिक के लिए काम करता है। तभी शादी के लिए कुछ वेटर्स को लाते हैं। देखते देखते ही एवी एक वेटर से टकरा जाते हैं और वो वेटर्स के हाथ में कांच का बर्तन था, वो जमीन पर गिर जाते हैं। उसे उठाने में एवी भी मदद करती है। तभी महल का एक नौकर आके एवी के साथ बुरा बर्ताव करता है। तभी एवी उसे बताते हैं कि मेहमान के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए तुम्हें नहीं पता है क्या बोल के। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है। वो नौकर की बात के लिए उससे माफ़ी मांगते हैं। तभी उसके पास एवी का कजिन आता है और एवी को वो लड़का से पहचान कराते हैं। फिर पता चलता है कि वो लड़का ये हवेली का मालिक है बोल के, जिसका नाम वॉल्टर है। एवी का कजिन वॉल्टर के लिए काम करता है। वॉल्टर एवी के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आते हैं। ये देखकर एवी को बहुत ही अच्छा लगता है और एवी उसके सामने हवेली की तारीफ करते हैं। उसके बाद एवी हवेली के अंदर जाते हैं और दिखता है हवेली अंदर से भी बहुत ही खूबसूरत है। एवी को पूरी हवेली दिखाते हैं। तभी पता चलता है कि ये वही हवेली है जो मूवी के स्टार्ट में दिखाए थे। तभी देखते हैं एवी को एक रूम देती है रहने को और साथ ही साथ एक नौकरानी भी देती है जो सिर्फ एवी का ही ख्याल रखेगा और वो बहुत ही अच्छे थे।
ये सब देखकर एबी को बहुत ही अच्छा लगता था। तभी वो नौकरानी उसे हवेली की नियम को बताते हैं कि आपको कुछ चाहिए तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, रूम में रखी हुए घंटी बजाने से ही आपके पास आ जाएंगे और आपको लाइब्रेरी में जाने की अनुमति नहीं है क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है। और वो बताते हैं कि आपको रात में जल्दी सोना पड़ेगा। तभी एवी एक खिड़की के पास जाते हैं और वो पर्दा हटाने पर देखते हैं कि खिड़की पर कुछ सलाखें लगाए हुए हैं। ये देखकर एवी हैरान हो जाती है। एवी पूछने पर शाबिन बताते हैं कि कभी कभी कुछ खतरनाक पक्षी आती है, उसे बचने के लिए ये लगाए गए हैं। एवी ये सुनकर और कुछ नहीं पूछती क्योंकि क्या पता कि शाबिन सच बोल रही कि नहीं। उसके बाद एवी को दिखाते हैं कि रात में वो दोस्तों के साथ वीडियो कॉल में बात कर रही है और वो बताते हैं कि मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही साथ वो बताते हैं यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। तभी दरवाजे पर वाल्टर आता है। वाल्टर बताते हैं कि मैं आपको देखने आया था कि रूम में आए कि नहीं आप। साथ ही वो उससे माफ़ी भी मांगते हैं नौकर की बर्ताव के लिए। तभी हमें वाल्टर की बातों से पता चलता है कि वो मन ही मन एवी को पसंद करने लगा है। इसके बाद हम देखते हैं कि एवी वर्क पर जाती है। तभी वो एक पुराने हवेली देखते हैं, साथ ही वो कुछ डरावनी चीज भी देखते हैं और वो हैरान होकर वहाँ से चली आती है। फिर रात में उसे एक डरावना सपना आती है और वो जग जाती है। तभी उसे प्यास लगते हैं और वो पानी पीने बाहर जाती है। फिर वो देखते हैं कि वो नौकर सभी वेटर्स को इकट्ठा कर रही है और वो उन में से एक को वो लाइब्रेरी साफ करने के भेजते हैं। ये देखकर एवी को कुछ अजीब लगते हैं। तभी एवी के पास उसकी सर्वेंट आ जाती है और वो एवी को रूम पर जाने को बोलती है। हमें तभी वो वेटर्स को दिखाते हैं जो लाइब्रेरी में सफाई करने के लिए गई। वो साफ कर रही थी। तभी वो छत पर कुछ अजीब जैसी चीज देखते हैं। उससे वो डर के भागने लगते हैं पर वो उसके साथ वो ले जाते हैं। उसके बाद हमें सुबह दिखाते हैं। तभी एवी को नीचे बुलाती है कि फिर वो देखते हैं कि पूरी फैमिली उसे वेलकम करने को नीचे आई हुई है। फिर जब वो रूम पर आते हैं तब वो देखते हैं कि एक प्यारा सा ड्रेस और साथ ही साथ एक खत भी जो वाल्टर ने उसके लिए भेजा है शाम की पार्टी के लिए। ये देखकर एवी बहुत ही खुश होते हैं। तभी हम देखते हैं एक नौकर जो वेटर्स को लाइब्रेरी में भेजता है वाइन की बोतल लाने को। फिर हम देखते हैं वो दोनों पर भी वो हमला कर देते हैं वो चीज़ और उनको भी साथ लेके जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ऐसे ही सभी वेटर्स गायब होते जाने लगते हैं। ये सब के बारे में एवी को थोड़ा सा भी अंदाज नहीं हुआ था। ऐसा लगा ही नहीं कि यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है बोल के। फिर हम देखते हैं एवी वो ड्रेस पहन के शाम की पार्टी के लिए आते हैं। यहाँ एवी दो लड़की से मिलती है। एक तो थोड़ा मासूम था पर एक तो चालाक थी जो एवी को ज़्यादा पसंद नहीं करती। फिर एवी इधर उधर देखते हैं कि क्योंकि वो अभी तक दुल्हन को देखा नहीं था। तभी वहाँ वाल्टर आता है और एवी के पास जाके उसके साथ डांस करने लगते हैं। ये सब देखकर ये सब से एवी को बुरा नहीं लगा ताकि अच्छा ही लगा था क्योंकि इसी सब के बीच वाल्टर उसी को ही सुना था बोल के। डांस करने के बाद वो दोनों सबसे दूर वर्क पर जाते हैं ताकि खुल के बात कर सके। फिर एवी उसे उस पुराने हवेली के बारे में पूछते हैं। तभी वाल्टर उसे बताते हैं कि ये ऐसे ही बहुत साल से है, तब इस हवेली पर सामान रखने के लिए इस्तेमाल किया था। फिर वाल्टर उसे दूसरी जगह ले जाते हैं। वहाँ वो दोनों बहुत बात करते हैं। फिर एवी सोने के टाइम रूम में कुछ डरावनी चीज़ देखते हैं जिससे वो बहुत डर जाती है और वो बेड के नीचे आकर चिल्लाने लगते हैं। तभी वहाँ पर वाल्टर आ जाते हैं और पूरा कमरा चेक करके वो बताते हैं कि यहाँ कुछ भी नहीं है। वो एवी को बताती है कि हो सकता है तुम बुरा सपना देखा हो बोल। एवी वाल्टर के साथ बहुत ही महफूज समझ रही थी। फिर एवी वाल्टर को कहता है कि मुझे जब तक नींद नहीं आए तुम यही मेरे साथ सो जाओ। वाल्टर ये बात मान जाती है। फिर सुबह देखते हैं एवी उठने पर वाल्टर उसके पास नहीं है। वो एक लेटर रख जाती है जिस पर लिखा था मैं जा रहा हूँ बोल के, तुम्हारी नींद खराब ना हुए इसलिए मैं तुम्हें नहीं उठाया। तभी वहाँ पर वो दोनों लड़की आती है जिन्हें एवी पार्टी में मिला था। वो दोनों एवी को तैयार करने के लिए ले जाती है। जब एवी
जब एवी के नाखून काटने पर एक उंगली कट जाती है, फिर खून निकलने पर वो लड़की उसे जल्दी नहीं लगते हैं। वो खुद को नहीं रोक पा रही थी। ये देखकर एबी को अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से गुस्से से चली जाती है। तभी एबी को महसूस होता है कि यहाँ के लोग कुछ अजीब है और यहाँ कुछ गड़बड़ है। फिर वो ये फैसला करता है कि उसे जहाँ जाने को मना किया था वो वहाँ पर जाएंगे। उसके बाद वो छुपकर उस लाइब्रेरी में जाते हैं। वहाँ टेबल पर वो अपनी सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन मिलती है जो वॉल्टर ने निकाला था। ये देखकर वो गुस्से से वहाँ से जाने लगते हैं। फिर वो अपने कपड़े बैग में भरने लगते हैं। तभी वॉल्टर रूम पर आता है और ये सब के बारे में माफ़ी मांगता है और बताते हैं कि मैं जानना चाहता था कि तुम ये सब पैसों के लिए तो नहीं कर रही हो, और बताते हैं कि मैं तुम्हें सच में जानना चाहता हूँ परंतु तुम मुझसे शक कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि एवी भी वॉल्टर को पसंद करने लगी है, इसलिए एवी नहीं जा पाती है। तभी रात में सब लोग डिनर के लिए टेबल पर बैठा है। एवी को दिखाते हैं वो भी बहुत खूबसूरत सा ड्रेस पहनकर आई थी और वॉल्टर के साथ ही बैठे हैं। तभी वॉल्टर सबको शुक्रिया कहता है कि इतने वर्षों उसके साथ रहने के लिए, और फिर वो सबको ये भी कहता है कि वो एवी से जल्दी ही शादी करेगा। फिर वॉल्टर की बातें और वो सब चीज़ें अजीब होने लगते हैं। तभी नौकर एक वेटर्स की गला काटकर खून को एक बर्तन में भरता है। एवी ये देखकर बहुत ही डर जाती है। तभी वॉल्टर सबको बताते हैं कि तुम लोग बहुत सालों से मेरी सेवा कर रही हो। तुम लोगों ने मुझे 3 बीवियां देने थी, उनमें से 2 तो मिल चुका है, तीसरी एवी से शादी करने पर ही पूरी होगी। और बताती है कि 3 नंबर बहुत ही शक्तिशाली और ख़ास होती है, इससे मैं और भी शक्तिशाली बन जाऊंगा और इसके बदले आप सबको जो चाहिए वही मिलेगा। ये सब से एवी सब समझ गई थी, परंतु उसे समझने में देर हुआ था। तभी हमें पता चलता है कि वॉल्टर एक वैम्पायर थी जो लोगों का खून पीता है। वो 2 लड़की वॉल्टर की ही पत्नी थी जो बहुत सालों से उसके पास है, और तीसरी थी एवी की दादी जो हवेली से कूदकर जान दिया था। तभी पता चलता है कि वॉल्टर ऐसे ही किसी से शादी नहीं कर सकता था, उसके साथ वो ही शादी कर सकता था जिसका खून खास हो। इसी से ये पता चलता है कि एवी के दादी की भी खून खास थी, इसलिए वॉल्टर उससे शादी करना चाहता था, परंतु वो खुद जान दे दिया। और एवी का भी शरीर में वही खून है जो खास है, इसीलिए वॉल्टर उससे शादी करना चाहता है जिससे वो और भी ताकतवर और अमर बन जाएगा। तभी एवी वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता। वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि और बताते हैं कि तुम भी अमर बन जाओगी और तुम्हें जो चाहिए वो ही मिलेगा, तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति आएगा, तुम एक रानी की तरह रह सकती हो। एवी ना मानने पर उसे नीचे एक कमरे में बंद कर देते हैं। उसके पास वॉल्टर की दोनों बीबियां आती हैं और उसे बताती है कि ये सब हमारे साथ भी गुजर चुका है। शादी के बाद तुम एक बार वॉल्टर की खून पियोगी तो तुम बहुत ही शक्तिशाली बन जाओगी, तब तुम अपने पिछले जिंदगी भी भूल जाओगी और वैम्पायर वाली जिंदगी जीने लगोगी। तभी पता चलता है कि ये दोनों और वॉल्टर ही वैम्पायर थी, बाकी सब इंसान थे और ये सभी उनका खाने का बंदोबस्त करता था क्योंकि वैम्पायर सिर्फ खून पीते हैं। परंतु एवी उन दोनों की एक भी बात नहीं मानती, इसलिए कि वो ऐसी जिंदगी नहीं चाहती और वो रोने लगती है। फिर उन दोनों वहाँ से चली जाती है। तभी एवी को जो सर्विस देता था वो दिल का बहुत अच्छा था। वो एवी को मौका देखकर भागने में मदद करती है। फिर सभी गार्ड को पता चल जाता है, सभी उसका पीछा करता है। वो जाके वो पुरानी हवेली में छुप जाती है। यहाँ नौकर एवी की सर्वेंट को मार देती है क्योंकि वो एवी को भागने में मदद किया था, और उसका शरीर वो हवेली पर ले आते हैं, जिससे देखकर एवी और भी डर जाती है और वो फिर से वहाँ से भागने लगती है। तभी नौकर उसे देख जाती है और उसका पीछा करता है। एवी हवेली से बाहर निकलकर वो नौकर को वहीं पर कैद कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। वो जाके एक गांव में पहुँचते हैं, एक घर में जाते हैं जिस पर एक बूढ़ा दंपति रहते हैं और उसे एवी मदद के लिए पुकारती है। एवी पुलिस को फोन करने के लिए बोलता है। एवी को घर के अंदर ले आती है। फिर वो फोन तो करती है पर पुलिस को नहीं।
वो वॉल्टर को फोन कर देती है। ये लोग भी वॉल्टर से मिला हुआ है जो वॉल्टर को सर्विस देती है। तभी एवी दीवार पर फोटो देखकर समझ जाती है वो भागने के लिए मौका देख रही थी। फिर वो बुढ़िया उसे चाय पीने देती है। एवी सब जानकर वो चाय नहीं पीती बल्कि वो बूढ़ा आदमी के मुंह पर डाल देती है और भागने लगती है और बूढ़ी औरत उस पर हमला कर देती है और एवी बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। फिर उसे होश आने पर वो खुद को सोफे में पाती है। उसके पास वॉल्टर भी है। वॉल्टर एवी को वैम्पायर होने पर कितना फायदा है वो बताते हैं। वॉल्टर पास में पड़ी हुई एक वेट्रेस के खून पीने लगती है। फिर देखते हैं वॉल्टर एवी को शादी की मना ही लेती है। तभी शादी के वक्त वॉल्टर एवी को अपने खून पीने देती है। एवी खून पी लेती है और वॉल्टर को भी एवी का खून पीना था। तभी वो और शक्तिशाली बनेगा, परंतु जैसे कि एवी खून पीने के बाद वैम्पायर जैसी बनने लगती है और बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है। वो वॉल्टर को अपने खून पीने नहीं देती है। फिर वहाँ पर एवी आग लगा देती है। ये देखकर सभी इंसान बहुत ही डर जाती है और सभी भागने लगती है। ये देखकर वॉल्टर उसे रोकने उसके पास आते हैं। तभी एवी पास में से एक हथियार लेकर वॉल्टर के सीने पर वार कर देती है। ये सबसे वॉल्टर बहुत ही कमजोर हो जाती है। तभी एवी वहाँ से भागने लगती है। ये देखकर वॉल्टर की बीवी जो बहुत ही चतुर है वो एवी पर हमला करती है और वो बताती है कि तुम वॉल्टर को ऐसे ही नहीं मार सकती हो, हम उसे बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम हमारे नियमों को तोड़ दोगी जो कोई सालों से चल के आ रहा है, ये तुम्हारा भूल है। अगर वॉल्टर को कुछ हुआ तो हम लोग नहीं बचेंगे। ये कहकर वो एवी पर फिर से हमला करती है। वो एवी को मारने ही वाले थे। तभी वॉल्टर की दूसरी बीवी वहाँ पर आ जाती है जो बहुत ही मासूम थी। वो ये वैम्पायर वाली जिंदगी से बोर हो गई थी तो वो वॉल्टर की बीवी पर ही हमला कर देती है। दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ के आखिर में वो दोनों ही मर जाती है। इसके बाद वॉल्टर आके एवी का गला पकड़कर ऊपर लटक देती है। वॉल्टर उसके खून पीकर और शक्तिशाली बनना चाहती थी। तभी एवी उसका हाथ काट देती है। फिर वॉल्टर जमीन पर गिर जाती है। उसके बाद एवी उसको लात मारकर आग में धकेल देती है। वॉल्टर बहुत ही कमजोर हो गया था इसलिए वो आग में दम घुट देती है। फिर एवी पूरे हवेली को आग लगा देती है और बची हुई एक लड़की के साथ वो दूर शहर में आ जाते हैं। 2 हफ्ते के बाद दिखाते हैं एवी भी अब वैम्पायर बन गई है और वो बहुत ही शक्तिशाली बन जाती है। वो अपने दोस्त के साथ उस काजिन को ढूंढ रही है जो झूठ बोलकर उसकी काजिन बना था। एवी उससे बदला लेना चाहती थी क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ था और इसी के साथ ये मूवी समाप्त होती है। ये हाल ही में रिलीज हुआ एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। IMDb पर इस मूवी का रेटिंग है 5.2 आउट ऑफ 10। इसे डायरेक्ट किया था जेसिका एम थॉम्पसन ने। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।